हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। हमने हाइड्रोकार्बन में ऑलरेडी पढ़ रखा है वो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन, एंड थर्ड है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। केमिकल रिएक्शंस में, अल्केन के केमिकल रिएक्शंस में 2 पार्ट करना पड़ा। एक पार्ट में बड़ा वीडियो हो जा रहा था, इसलिए मैंने 2 पार्ट बनाया उसका। तो आप लोग जाइए उसको देखिए, ठीक है। आज हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो इसको 3 तरीके से बनाया जाता है अल्केन को, और अल्केन का मेन सोर्स होता है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ये एनसीईआरटी बुक में है कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द मेन सोर्स ऑफ अल्केन, ठीक है। और कहता है कि सबसे 3 मेथड से बना सकते हैं हम अल्केन को। पहला है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एंड सेकेंड है अल्काइल हाइलाइड, एंड थर्ड है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं किससे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। Unsaturated hydrocarbons. अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किसे बोलते हैं? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, यानी कि पाई बॉन्ड हो, है ना। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड तो होना ही है, पाई बॉन्ड हो से अल्कीन, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, या फिर अल्काइन, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ओके, तो कहता है कि देखिए हम इथीन लेते हैं, ठीक है। इथीन, इसमें 2 कार्बन रहेगा, 1 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रहेगा 2 हाइड्रोजन हो गया, प्लस हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्ट करके क्या देगा? हम बना रहे हैं अल्केन, तो अल्केन ही मिलेगा, यानी कि इथेन। इसमें दोनों कार्बन में 1 हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे होगा? हमने पीछे केमिकल रिएक्शन में पढ़ा था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन करने के लिए कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो वो कैटलिस्ट यहाँ पे कौन होगा? यहाँ पे कैटलिस्ट होगा प्लेटिनम, पीटी, प्लेडियम, पीडी एंड निकल, ठीक है। तो कह रहा है कि हम प्लेटियम, प्लेडिनम और निकेल की उपस्थिति में हम अल्केन बनाते हैं अल्कीन से। तो इसमें जो 3 है कैटलिस्ट, प्लेटियम, प्लेडिनम और निकेल। तो प्लेटियम और प्लेडिनम ये दोनों जो है वो रूम टेम्परेचर पे वर्क करते हैं, लेकिन ये जो निकेल है, ये दोनों है ना, ये प्लेटियम और प्लेडिनम, ये दोनों रूम टेम्परेचर पे वर्क करते हैं। लेकिन ये जो निकेल है ये कहता है कि नहीं, मैं इतना पे काम नहीं करूँगा, मेरा स्टेटस कुछ और है, मुझे थोड़ा टेम्परेचर और चाहिए और थोड़ा प्रेशर भी और चाहिए। यानी कि निकेल को इस रूम टेम्परेचर की कंपैरिजन, इस प्लेडियम और प्लेडिनम जिस रूम टेम्परेचर पे वर्क करते हैं उससे के कंपैरिजन में थोड़ा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर चाहिए। निकेल के केस में प्लेडियम और प्लेटिनम रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन कराएंगे, लेकिन ये जो निकेल है वो कहेगा कि नहीं, मैं रूम टेम्परेचर पे नहीं करूँगा, मुझे थोड़ा सा और टेम्परेचर हाई होना चाहिए। तो ये थोड़ा हाई टेम्परेचर पे और प्रेशर पे ये कैटलिस्ट का काम करके इसको अल्केन देगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये तो अल्केन हो गया, इथीन था, और ये क्या बनाया? इथेन। अब आते हैं अल्काइन पे, यानी कि अल्काइन से कैसे बनाएंगे इसको हाइड्रोकार्बन।
ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। कैटलिस्ट कौन कर रहेगा? वही कैटलिस्ट रहेगा प्लेटिनम, प्लेटिनम और निकल, ठीक है। अब इसका करेंगे, हाइड्रोजन ऐड करेंगे। तो कह रहा है ये तो एल्कीन है, इसका दो बॉन्ड ब्रेक करना होगा, दो बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, यानी कि इसमें 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, यानी कि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू नीड हम यहाँ पे 2 और हाइड्रोजन ले लेंगे, 4 हाइड्रोजन हो गया। तब इनकी उपस्थिति में ये रिएक्शन में ई क्या बनेगा यहाँ पे? फिर यहाँ पे बन जाएगा प्रोपेन, CH3 CH2 एंड CH3, ये हो गया प्रोपेन, ये था प्रोपाइन, ठीक है। तो जैसे ये प्लेटिनम इस केस में रूम टेम्परेचर पे वर्क करेगा और इसको उसके टेम्परेचर में ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी, वैसे ही सेम प्रोसेस इसमें भी होगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता कैसे है? तो कह रहे हैं ये जो मेटल होते हैं प्लेटिनम, प्लेटियम और निकेल, ये क्या करते हैं? ये मेटल हाइड्रोजन गैस को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब करते हैं और फिर क्या होता है? ये हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है। जिसे हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है, ये आगे कार्बन से ऐड हो जाते हैं। कैसे? सपोज कर लेते हैं ये निकेल का सरफेस है ना। ये निकेल के सरफेस पे ऑलरेडी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है और ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन निकेल के सरफेस पे है। जैसे ये हाइड्रोजन गैस होता है ना, ये हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोजन गैस की से रिएक्ट कराते हैं किसकी? प्लेटियम या निकेल की उपस्थिति में। भी प्लेटिनम ले, निकेल ले, कोई एक ले, हमने एग्जांपल निकेल का ले लिया, निकेल कैटलिस्ट का, और ये प्रोसेस बता रहे हैं कि कैसे प्रोडक्ट में चेंज होता है। तो ये निकेल के सरफेस या प्लेटिनम किसी के सरफेस पे ये है और ये फिर हाइड्रोजन आया, भी हाइड्रोजन आएगा निकेल या प्लेटिनम किसी भी एक पे, तो इसके सरफेस पे ये हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब होगा और एडजॉर्ब होने के बाद ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो टूटेगा, ठीक है। और टूटेगा, ब्रेक होगा और उसके बाद ये क्या करेगा? फिर इसकी वजह से इस कार्बन और निकेल के बीच में बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और फिर इस तरह से ये जब ये ये निकेल के सरफेस पे हाइड्रोजन एडजॉर्ब हुआ है और इसकी वजह से कार्बन और निकेल के बीच में बॉन्ड बना है, तो फिर ये हाइड्रोजन क्या करेगा? इस हाइड्रोकार्बन से अपने आप को ऐड करके और ये अपने आप को अल्केन में चेंज कर लेगा। ये अल्केन अपने आप को अल्केन में चेंज कर लेगा, ठीक है। तो ये इथीन था, तो ये हो गया इथेन, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन, यानी कि एल्कीन से अल्केन का फॉर्मेशन। ओके, है समझ में? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट है सेकंड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब अल्काइल हैलाइड से अल्केन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं वो देखना है। तो कह रहा है कि अल्काइल हैलाइड CH3Cl, तो इससे अल्केन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं? तो कह रहा है अल्काइल हैलाइड के केस में हम जिंक कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं और ये अल्काइल हैलाइड को जिंक कैटलिस्ट की उपस्थिति में हम इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है? एल्केन प्लस HCl यूनिट बाहर निकलता है। अभी कैसे होता है बताते हैं।
कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन है, अल्काइल हैलाइड। ओके, अभी ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जिंक मेटल कैटलिस्ट की उपस्थिति में ये हाइड्रोजन आयन इस क्लोरीन के साथ, एक हाइड्रोजन इसमें से और एक ये क्लोरीन मिलके अपना एक हाइड्रोजन क्लोराइड का यूनिट बाहर निकालेंगे। और फिर ये जो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन प्लस आयन फिर बचेगा, एक हाइड्रोजन तो क्लोरीन के साथ निकल गया एक यूनिट, फिर एक हाइड्रोजन जो बचा वो इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो ये मिथाइल रेडिकल बचे, और ये हाइड्रोजन तो फिर ये इसके साथ ऐड होकर के ये क्या बना लेगा, एल्केन, यानी कि ये मीथेन बना लेगा। ठीक है, अभी कह रहा है कि ये अल्काइल हैलाइड से जब हम एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं तो हम इसमें बेस्ट यही मानते हैं, अल्काइल के साथ क्लोरीन ऐड कर दिया या ब्रोमीन ऐड कर दिया, फ्लोराइड को नहीं यूज करते हैं। एल्केन बनाने के लिए अल्काइल हैलाइड से हम इसमें फ्लोरीन का यूज़ नहीं करते हैं, हम सिर्फ क्लोराइड या ब्रोमाइड का यूज़ करते हैं, फ्लोराइड का यूज़ नहीं करते हैं। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ये कह रहा है कि अल्काइल हैलाइड से रिडक्शन करते हैं जिंक की उपस्थिति में, तो ये अल्काइल हैलाइड एल्केन में चेंज होता है। ठीक है, अब ये था एक कार्बन का, अब हम 2 या 3 या 4 कार्बन का लेते हैं, 4 कार्बन का ले लेते हैं। ठीक है, CH3, CH2, CH2, CH2 एंड Cl। ठीक है, अब फिर से सेम प्रोसेस, ये हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है जिंक कैटलिस्ट की उपस्थिति में, और फिर क्या होगा, जितने कार्बन का है उस कार्बन में बस इस क्लोरीन को हटा के यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन ऐड कर देना है। कैसे, ये एक क्लोरीन और ये एक हाइड्रोजन मिलके HCl यूनिट बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, HCl यूनिट बाहर निकाल लेंगे। 1 2 3 4 4 कार्बन का है, तो कितना हो जाएगा, C4 और H10, है ना। तो ये शॉर्ट टर्म कैसे यूज करते हैं, हम इतना प्रोसेस ना लिख करके ये अल्काइल हैलाइड लिख दिया, हाइड्रोजन गैस लिख दिया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और जिंक कैटलिस्ट की उपस्थिति में, और हाइड्रोजन आयन की, जिंक कैटलिस्ट और हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में ऐसे लिखा जाता है। क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन इसमें से और एक क्लोरीन बाहर निकल जाता है, तो वही हाइड्रोजन जो बचता है इसमें ऐड होने के लिए वो यहाँ पे शो कर दिया जाता है, ये वही हाइड्रोजन है। ठीक है, चलिए अब इसी अल्काइल हैलाइड में आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन, जो बहुत, वो है क्या, उड्स रिएक्शन। उड्स रिएक्शन, ये शॉर्ट फॉर्म में रिएक्शन लिखे हैं, ये रिएक्शन है। अब चलिए, तो उड्स रिएक्शन क्या कहता है, उड्स रिएक्शन कहता है कि अल्काइल हैलाइड को जब हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं, और वो भी किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। ईथर कैसा होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, फ्री फ्रॉम मॉइस्चर होना चाहिए, वो एकदम सूखा होना चाहिए ईथर। तो ड्राई ईथर की उपस्थिति में जब हम अल्काइल हैलाइड को मेटल के साथ, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो हमें अल्केन, प्रोडक्ट में अल्केन मिलता है। तो इस रिएक्शन को हम उड्स रिएक्शन बोलते हैं। ओके, और ये रिएक्शन क्या होता है, उड्स रिएक्शन में जो हम रिएक्टेंट में अल्काइल हैलाइड लेंगे, उस कार्बन का, जितने कार्बन का अल्काइल हैलाइड लेंगे उतने उसके दोगुना हमें प्रोडक्ट में मिलेगा। यानी कि हम शॉर्ट टर्म में कह सकते हैं कि उड्स रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हायर अल्केन containing इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, यानी कि उड्स रिएक्शन को हम हायर अल्केन बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। चलिए बनाते हैं। जैसे देखिए, हम एक कार्बन का पहले हम मिथाइल ब्रोमाइड का लेंगे, और फिर नेक्स्ट में हम उससे हायर अल्केन का लेंगे।
ऊर्जा रिएक्शन। अब मुझे नहीं लगता कि कार्बन को अलग अलग ऐसे डिफरेंट अलग अलग बॉन्ड से शो करके लिखना चाहिए। CH3Br प्लस सोडियम मेटल प्लस, और इसका 2 मॉलिक्यूल लेना होगा। क्यों? तभी तो ये अपने से रिएक्टेंट के 2 गुना प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट के 2 गुना कार्बन का बनता है प्रोडक्ट में। ठीक है, तो ये ब्रोमाइड हो गया है और ये CH3 है। किसकी उपस्थिति में? तो ड्राई ईथर की उपस्थिति में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये ब्रोमीन और ये ब्रोमीन, अब यहाँ पे 2 ब्रोमीन है, अब NaBr तो निकलेगा नहीं, तो फिर एक ही ब्रोमाइड निकलेगा, और ये ब्रोमीन फिर वो यहाँ पे रह जाएगा, इसलिए यहाँ पे 2 सोडियम की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे 2 सोडियम वैसे लिया ही जाता है, तो ये 2 सोडियम दोनों ब्रोमीन को लेके यहाँ से बाहर निकल जाएगा 2 NaBr। ठीक है, प्लस बी बचे CH3 और ये CH3 क्या हो जाएगा C2H6। ठीक है, ये हो गया इथेन। हमने इधर सिर्फ मिथाइल ब्रोमाइड लिया था, सोडियम मेटल लिया था, इसी का 2 मॉलिक्यूल लिया है, प्रोडक्ट में दोनों कार्बन का ऐड हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि हम इधर मिथाइल ब्रोमाइड लिया तो हमें इधर इथेन मिला। ठीक है, अब चलिए बड़े कार्बन का लेते हैं। मान लिया मैंने कितने कार्बन का लूं, अब कितना भी कार्बन का लेंगे लेकिन 2 मॉलिक्यूल लेना होगा। ठीक है, मैं 5 कार्बन का लेता हूँ, नहीं ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 4 कार्बन का लेता हूँ, है ना। C4 4 2 8 2 10 H10 Br H9Br, तो ब्रोमीन जुड़ा हुआ है ना, C4H9Br प्लस सोडियम प्लस Br प्लस C4H9। अब ये ब्रोमीन, ये 2 मॉलिक्यूल होगा सोडियम का, ये ब्रोमीन और सोडियम NaBr 2 NaBr बाहर निकाल जाएंगे, किसकी उपस्थिति में? ड्राई ईथर तो बिल्कुल नहीं बोलना है, ये इसकी तो जान है ऊर्जा रिएक्शन की। वरना अगर ये रिएक्टेंट है, अगर यहाँ पे कैटलिस्ट कोई और होगा तो फिर ये प्रोडक्ट ये नहीं बनेगा, कुछ और बनेगा। इसलिए रिएक्शन की जान कैटलिस्ट होती है, तो आप लोग कैटलिस्ट पर ध्यान देना होगा, ये मैं पहले से ही बोलती आ रही हूँ। ये NaBr 2 NaBr बाहर निकल जाएगा, 2 NaBr। ठीक है, और C4H9 4 4 8 हो जाएगा, 8 कार्बन 8 है, तो हाइड्रोजन कितना होगा? 18 होगा, है ना। एल्केन बनेगा ना। समझ में आया आप लोगों को? तो इसे ऊर्जा रिएक्शन बोलते हैं कि अल्काइल हाइलाइड को सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो हमें अल्केन मिलता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम ऊर्जा रिएक्शन कहते हैं। ऊर्जा रिएक्शन में क्या इंपॉर्टेंट है? कैटलिस्ट, ड्राई ईथर। ऊर्जा रिएक्शन में हम अल्काइल हाइलाइड लेंगे और सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे ड्राई ईथर की उपस्थिति में। ठीक है, तो हमें अल्केन मिलेगा, जिसे ऊर्जा रिएक्शन बोलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे।